हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाजपत सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो ट्रिक है क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने की ट्रिक। तो घनमूल निकालने की ट्रिक से पहले हमें 1 से 10 तक के घन मालूम होने चाहिए। वो हमने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343 एंड 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। इसके बाद में दूसरी बात आती है, क्वेश्चन आपके ये दिए हुए हैं 24,389। ये है 1,10,592। इस टाइप से ये क्वेश्चनों के जो यूनिट प्लेस हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 9 है, सेकंड क्वेश्चन में 2 है, थर्ड में 1 है। इस टाइप से ये यूनिट प्लेस हैं। ये है क्वेश्चन के अंदर के यूनिट प्लेस। तो हम यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन, यहाँ लिखा है आंसर। तो जो यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन में ये डिजिट आ रही है जिसमें, तो उसके वंस डिजिट में आंसर में ये डिजिट आएंगी। मीन्स यदि 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 2 है तो 8 आएगा और 3 है तो 7 आएगा। और यदि 8 है तो 2 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। राइट। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्यूब रूट निकालना है 24,389 का। तो इसका हम यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस है इसका 9। जब यूनिट प्लेस इसका 9 है तो इसमें क्वेश्चन में 9 है तो आंसर में भी 9 आएगा। यूनिट प्लेस हमारा हो गया 9। अब इसके बाद में बचती है बात हमारी, इन 3 डिजिटों को छोड़ दीजिए। 3 डिजिटों को छोड़ने के बाद में हमारे पास 24 बचता है। अब जो ये 24 है, आपको देखना है ये किसके क्यूब के पास है। हम यहां देखें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 2 का क्यूब लगाएंगे हम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2। तो दिस इज द आंसर। राइट गाइस। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखा हमने यूनिट प्लेस क्या है, 2। यदि 2 यूनिट प्लेस है तो हमारा आंसर में क्या होगा, 8। तो यूनिट प्लेस आपका 8 हो गया। फिर उसके बाद में हमने 3 डिजिट को छोड़ दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 110। 110 देखते हैं किसके क्यूब के पास है। तो हम चले 4 का ये है, 5 का 125 हो गया। तो 125 से ये कम है, इसलिए क्या लेंगे हम, 4। तो यहां पर 4 लेंगे। तो दिस इज द आंसर। राइट। आ रहा है ना समझ में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13,209, 1,32,351 है। अब इसमें 3 डिजिट को कन्वर्ट करें और यूनिट प्लेस को देखें तो 1 है। तो 1 है तो क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए आंसर में। तो यहां पर हो गया ये 1। इसके बाद में हमारा 3 डिजिट को छोड़ के क्या बचा, 132। अब हमें देखना है 132 जो है किसके घन के पास है। तो 132 है हमारा, ये ज्यादा हो जाएगा 6 का घन, इसलिए 5 लगाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 1,32,651 का जो क्यूब रूट है वो 51 हुआ। नेक्स्ट है हमारा सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 2,16,000। ये इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0। तो 0 का 0 है
तो 0 ही आएगा। इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं ये चीज भी, यदि 0 है तो 0 का 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तीनों 0 को छोड़ के अब हमारे पास 216 बच गया। 216 देखते हैं किसके पास है। तो 216 हमारा पूरा पूरा है जो कि 6 का है। तो यू विल राइट हियर 6, देन आंसर बिकम्स 60। राइट, आ रहा है ना समझ में? मजे आ रहे हैं? लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्यूब रूट निकालना है 2,38,832। तो हमने देखा यूनिट प्लेस इसमें 8 है। यदि यूनिट प्लेस 8 है तो आंसर में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बोलिए 2। अब इसके बाद में हमने ये 3 डिजिट छोड़ दी। इसके बाद में ये बचा हमारा 238। अब 238 को देखना है हमें 238 किसके घन के पास है। तो 7 के घन के पास जाए हम तो 343 होंगे, जो कि 238 से ज्यादा होगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। 6 का क्यूब जो है 216 है, इसलिए हम 6 लिखेंगे। तो दिस इज द आंसर, 62 इज योर आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा। 6th क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है हमें 3,28,509 का। अब हमारा यूनिट प्लेस है 9। जब यूनिट प्लेस 9 हो तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही आएगा 9 यूनिट प्लेस। तो इसका यूनिट प्लेस आ गया 9। अब इसके बाद में 3 डिजिट को छोड़ दीजिए इनको, तो ये बचा आपका 338। 338 ये देखना है किसके घन के पास है, सॉरी 328। तो 343 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 6 लेना चाहिए हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो 69 आंसर होगा। अब इसके बाद में चलते हैं 3,89,017। अब यहां पर यूनिट प्लेस है 7। जब 7 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो यूनिट प्लेस में 3 आ गया। इसके बाद में ये 3 डिजिट छोड़ दी हमने। फिर इसके बाद में 389 बचा। 389 देखा हमने किसके? 6 का घन 216, 7 का घन 343। तो 343 भी कम है। 5 का देखें 512, इसका मतलब क्या है? 512 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम वाला लेना है आपको। तो ये आएगा आपका 73 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना? यस बच्चों, यस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है आपका, यह है 4,21,875 का। तो इसमें हमने यूनिट प्लेस देखा 5। तो 5 में नो चेंजिंग, इसका मतलब 5 का 5 ही आएगा। अब इसके बाद में 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब हमारे पास में 421 बचा। अब हम 421 देखते हैं, यहाँ पे 512, 8 का क्यूब 512 नहीं लिख सकते, 8, 7 का क्यूब 343, तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पर। तो दिस इज द आंसर, राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्यूब रूट निकालना है हमें 5,92,704 का क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट में 4 है, 4 में नो चेंजिंग है, 4 का 4 ही 4 आएगा। अब इसके बाद में 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे और 592 देखें तो 512 यहाँ, 729 यहाँ, तो हम कौन से कम वाले को लेंगे? तो 8 आएगा यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा? 84 आंसर होगा। किसका क्यूब रूट आया? ये क्यूब रूट आया है 5,92,704 का क्यूब रूट है। अब ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है 7,53,591। अब हम देखें तो इसका यूनिट प्लेस 1 है। 1 है तो 1 का क्वेश्चन में 1 है, तो आंसर में भी यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। तो इसका आ गया 1। और इसके बाद में इन 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे, बचे हमारे पास 753। अब 753 है, 753 हमारा ये 729 है, तो 10 वाला ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 होगा यहाँ पर।
तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 7,53,571। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। कोई घनमूल का क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट सम चेक करेंगे। यदि डिजिट सम दोनों के इक्वल हुए, क्वेश्चन के डिजिट सम प्लस में इस संख्या के डिजिट सम का क्यूब यानी घन, तो इसका हम घन कर इनका प्लस करते हैं 4 + 8 + 6 + 2 + 7 + 1 + 2 + 5। इनको हम ऐड करें 12 × 6 = 18, 18 × 2 = 20, 20 × 8 = 28, 28 × 7 = 35, 35 हो गया। इनको वंस में निकालें एक डिजिट में, तो 3 + 5 यू गेट 8। इसका जो सम आया है वो 8 आया है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो 2 + 8 + 5 ये हो गया 15। 15 का डिजिट सम करें हम, 1 + 5 6 आ गया। 6 जो हमारा ये आया इसका भी घन करेंगे हम। घन करेंगे तो 6 का घन होता है कितना होता है, 6 का घन 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216। इसका घन हुआ हमारा 216। तो 216 का सम करेंगे हम, 2 + 1 + 6, तो कितना आया 9। ये 9 आया, ये 8 आया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरा। ये है दूसरा हमारा 365 है। ऐड करते हैं 3 + 6 + 5 ऐड किया 14 हुए। इन दोनों को ऐड किया 1 + 4 कितना हुआ 5 हुआ। अब हम 5 का घन करेंगे। 5 का घन किया तो 125। इसका डिजिट सम देखा 1 + 2 + 5, तो ये आया 8। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी 8 आया और यहां पर भी 8 आया। इसका मतलब क्या है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। इसी टाइप से समझ में आ गया होगा ये। इसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का डिजिट सम देखेंगे, 4 + 8 + 1 + 8 + 9 + 0 + 3 + 0 + 4। 8 × 4 = 12, 13, 13 × 8 = 21, 21 और 9 = 30, 30 × 7 = 37। इसका डिजिट सम आया 37। 37 का डिजिट सम देखें तो 1 3 + 7 10 आया। 10 का डिजिट सम निकाले हम, 1 + 0 = 1 आया। इधर साइड में हमारा 1 आया। अब हम इसको चेक करते हैं। 384, तो 3 + 8 + 4 ये हुआ 12, 3 = 15। इसका डिजिट सम हुआ 15। अब 15 का डिजिट सम देखें, 1 + 5 हुआ 6। इसका हम करेंगे घन, ये हुआ 6 का होता है 216, तो 216 लिख दिया। इसका डिजिट सम देखते हैं हम, 2 1 6 ये आया 9। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, इसका डिजिट सम 1 आया है, इसका आया है 9। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। सेकंड चलते हैं इस ऑप्शन की तरफ। तो ऐड करते हैं 7 8 4 ये आ गया 19। 19 का हम सम करते हैं, 1 + 9 आया 10। 10 के डिजिट सम देखते हैं, 1 + 0 = 1। इसका हम क्यूब करते हैं तो क्या आया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इधर आया और 1 इधर आया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड 784 इसका आंसर होगा। राइट, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है आपको, शेयर करना है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में भी इसी प्रकार से डिजिट सम निकालेंगे हम। यहाँ पर 2 + 1 + 8 + 1 + 6 + 7 + 2 + 0 + 8 ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 3 8 11 12, 12 तेरे 25, 25 और 10 35। तो इसका सम आया 35। 35 का सम करें डिजिट सम 3 + 5 आया 8। इसका जो डिजिट सम है वो 8 आ गया। अब हम इधर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 346। सम करते हैं 3 4 6 13 आया। 13 का सम करेंगे 1 + 3 4 आया। 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौक 64। 64 का डिजिट सम देखेंगे 4 = 10। इसका डिजिट सम करेंगे 1 + 0 = 1। तो इसका हम ये 64 हुआ। इसका डिजिट सम हमारा 1 आया। तो इसका डिजिट सम 8 है, इसका डिजिट सम 1 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड है आपका 356। ऐड करते हैं डिजिट सम 3 5 6। तो ये हो गया 11 3 14, 14 हो गया। 14 का डिजिट सम देखें 1 + 4 5 हो गया। 5 का हम क्यूब करें तो 125 हो गया। 125 का डिजिट सम देखें 1 2 5, तो ये हो गया 9। तो इधर साइड में ये 9 आ रहा है और ये 8 है। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन है हमारा 336। तो 3 + 3 + 6 ये आ गया 12। 12 का डिजिट सम देखते हैं 1 + 2 3 हो गया। इसका हम करते हैं क्यूब, तो ये आ गया 27। 27 इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आता है 2 + 7 = 9। अच्छा, अब इसके बाद में ये भी नहीं है, इसका मतलब लास्ट वाले को देखते हैं। अब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में 602 है। करते हैं 602 का सम 6 + 0 + 2 ये आ गया 9। 9 का हम क्यूब करते हैं, ये आ गया 512। इसको सम करते हैं 5 1 2, तो ये क्या आ गया 8। तो इसमें भी 8 आया हमारा और क्वेश्चन के सम में भी 8 ही आया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। इस टाइप से बच्चों हमने आज आपको घनमूल की ट्रिक्स सिखाई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम, तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम शीघ्र अतिशीघ्र जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।